बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन मुहतरम, आज का जो मेरा मौजू सुखन है जिस पर मैंने लबकुशाई करनी है वो है हुस्न इखलाक की तलवार। एक रोज़ चंद आबिदो जाहिद शख्स मस्जिद में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि अचानक उस मुल्क का बिगड़ा हुआ शहजादा शराब के नशे में धुत मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसने मस्जिद में मौजूद सबको बुरा भला का। शहजादा जिस टाइम चला गया तो एक शख्स ने अपने मुर्शिद से दरख्वास्त की कि हज़रत इस शहजादे के लिए बद्दुआ फरमाइए, इसने हमारी तौहीन की है। मुरीद की ये बात सुनकर मुर्शिद ने यह दुआ मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खुश रखे और वो एक बहुत अच्छा इंसान बने। मुरीद ने जिस टाइम पीरो मुर्शिद की ये दुआ सुनी तो मुरीद ने दोबारा कहा कि पीरो मुर्शिद, आप उसके लिए बद्दुआ फरमाइए, उसने हम सब की तौहीन की है। मुरीद की जिस टाइम ये बात मुर्शिद ने सुनी तो मुर्शिद ने दोबारा दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को हमेशा खुश खुरम रखे और वो एक अच्छा इंसान बने। मुरीद ने जिस वक्त मुर्शिद की ये दुआ सुनी तो कहा कि हज़रत आप इस शहजादे के लिए दुआ फरमा रहे हैं। मुर्शिद जो थे उन्होंने अपने मुरीदों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इत्तफाक से इस बात की इतला उस शहजादे को भी पहुँच गई। इस बात का उस शहजादे पर असर ये हुआ कि उसने शराब छोड़ दी, गाने बजाने की महफिलों में आना जाना तर्क कर दिया और हाँ, उसने सारे नेक काम शुरू कर दिए थे और अपना जितना वक्त था इबादत में मशगूल रहता था। उस शहजादे ने तो कभी बादशाह की भी बात नहीं सुनी थी जो उसका वालिद था। सच है कि नरमी और हुस्न इखलाक से ही लोगों के दिलों में हुस्न इखलाक पैदा किया जा सकता है, दिलों की दुनिया में इनकलाब लाया जा सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में उलमा और मुबल्लिगीन और सालिहीन की इस रवैये की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज़ुहद व तक़वा पर बड़ा नाज होता है। वो किसी को ज़रा सा भी बेराहरो देख कर उस पर बरस पड़ते हैं और उससे कलाम करना भी तर्क कर देते हैं। सबक समात फरमाइए कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो तलवार से नहीं हुस्न इखलाक से फैला है।